अस्सलाम वालेकुम। समर क्लास रंजा की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे यू नो 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी लॉ कॉलेजेस के मैटर पे। तो हमने कोशिश की स्टूडेंट्स ने कि हम वहाँ जाएं और अपना उसमें पार्टी बनने के लिए भी कोशिश की थी, या फिर जो ऑन गोइंग हियरिंग्स थी कॉल थी उस पर हम अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें। काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें कामयाब हुई हैं। फर्दर हमें एक गो हेड मिला है कि हमने फ्यूचर में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो उस हवाले से आपसे बात करूँगा। उसमें बड़ा वाज़ह तौर पे जो है कोर्ट ने आर्डर किया है, और होपफुली उस आर्डर में ये चीज़ आएगी, या उसकी कंसिडरेशन या उसकी जो डिस्कशन होती है, जनरल रिमार्क्स होते हैं, उसमें वो चीज़ आएगी। लेट्स सी जब ऑर्डर आता है तो सामने आएगा। अलबत्ता इस चीज़ पर उन्होंने बड़ा फोकस किया है कि जो 2 लॉ कॉलेजेस थे जिनका फेक फी वाउचर्स का इशू था, उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए थ्रू FIA। जो अदर इंक्वायरी कमेटीज़ या बॉडीज़ उस पे काम कर रही हैं, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। एक तो ये मामला है, वो तो बहुत हद तक कॉलेज का कंसर्न है, ना कि उसमें स्टूडेंट का कोई मैटर इन्वॉल्व है। वो कॉलेज जाने, यूनिवर्सिटी जाने, इंक्वायरीज जाने। अलबत्ता ये एक यहाँ तक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। जैसे आपको पता है कि पहले 6 हफ्तों का टाइम दिया गया था नेक्स्ट हियरिंग के लिए। तो अब ये जो 25 को कल जो केस हुआ है, वो उसको 2 हफ्तों के लिए फर्दर टाइम दिया गया है FIA को। FIA जो है उसमें फर्दर इंक्वायरी कर सके और मैटर की जो फाइनल रिपोर्ट है वो नेक्स्ट कमिंग डेट जो है उसमें कोर्ट में पेश कर सके। तो जो लास्ट कोर्ट में जो FIA ने एक इंटरम सी और एक यूजुअल अनयूजुअल सी रिपोर्ट जो है वो पेश की है, उसमें कोई इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ सकी कि लॉ तलबा के साथ उन्होंने अब तक की क्या फाइंडिंग्स की हैं, कैसे मामला चला रहे हैं। और होपफुली जो कमिंग रिपोर्ट है आफ्टर 2 वीक्स, उसको एस्टिमेटेडली हम 2 या 3 हफ्तों का टाइम दें, तो वो 1 महीना इसमें फर्दर और टाइम लग जाएगा। FIA की रिपोर्ट सबमिट होते और अगली कोर्ट की हियरिंग आते आते आगे दिसंबर में कोर्ट में ऑफ भी हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्ट में है जो हियरिंग है कोर्ट की, वो कब कंडक्ट होती है। तो इसके साथ साथ मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट की प्रेजेंट पोजीशन है, जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अभी तक FIA की जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, तब तक ना सप्ली का जो रिजल्ट है वो भी अब अनाउंस नहीं हो सकता। वो नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उस पर वो वाज़ह होगा। और जो सप्ली के स्टूडेंट्स, इनका रिजल्ट आएगा तो इनको पार्ट 2 के लिए अलाउ किया जाएगा। जो एलिजिबल होंगे, जो नहीं एलिजिबल होंगे, वो दोबारा सप्ली देंगे। और इसके साथ साथ जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा इशू है जिनकी वजह से इतने मैटर पेंडिंग जा रहे हैं। तो फ्रेश स्टूडेंट की भी इंक्वायरी और उसकी चीज़ें फाइनलाइज जो होंगी वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट की होंगी। FIA की इंक्वायरी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस पर अभी भी फिर कोई भी बात करना जो है वो कबल अज़ वक्त है। होपफुली 2 से 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो, उसके बाद जो कोर्ट की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी उसमें देखते हैं कि वो कब कंडक्ट होती है। दिसंबर एंड तो ऑब्वियसली ऑफ होगा। जब भी जनवरी में या कमिंग डेज में वो कंडक्ट होती है, तो उसमें फ्रेश का मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश को जो कितने लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है, कौन से एलिजिबल है, कौन से एलिजिबल नहीं है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, तो वो उस नेक्स्ट कोर्ट जो हियरिंग है उसमें होगा। आगे ओवरऑल जो बात है स्टूडेंट की कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है, तो बड़ी वाज़ह सी यहाँ पे सिचुएशन है कि जो LLB पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से खुद को बड़ी उज़्ज़मा कंसिडर करते हैं कि वो इस मैटर का हिस्सा नहीं है। और जो मैं प्रेजेंटली इस चीज़ को समझ रहा हूँ वो ये है कि जब तक LLB पार्ट 1 के मैटर को कंक्लूड नहीं कर दिया जाता, उसका फैसला नहीं हो जाता, तो LLB पार्ट 2 में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। और ये सारा मैटर दोबारा मशरूत हो गया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के साथ। साथ साथ ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी लास्टली 15 नवंबर को, जो सेनेट की रूलिंग हुई, और फिर उस पर 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दिया। इससे पहले मुझे खदशात थे, और अब वो थोड़ा यकीन में तब्दील होना शुरू हो गया है। उसके 1-2 दिनों में कुछ सरप्राइजेज हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा फर्दर उस पर। तो उस सेनेट की रूलिंग को भी यूनिवर्सिटी जो है वो कंसिडर नहीं कर रही, कोर्ट के ऑर्डर और उन चीज़ों को सामने रखते हुए। तो होपफुली जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट की फेवर में होंगी, मगर शर्त यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कोई फाइनल आउटकम आएगी या FIA की रिपोर्ट सबमिट होगी तो उसमें वो प्रोसेस होगा।